नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते आपका 31 डे जा चुका है। 21वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और 21वें दिन एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ने वाले हैं कि किसी वस्तु को पहले x% बढ़ा दें, फिर y% और चेंज कर दें, z% और चेंज कर दें और वस्तु का फाइनल जो चीज है वो दे रखा हो तो स्टार्टिंग वैल्यू कैसे निकालें। तो याद रख सकते हो a गुना 100/100 माइनस एक्स, क्योंकि कम किया था इसलिए 100/100 माइनस वाई, 100/100 माइनस, कम करेंगे तो माइनस में आ जाएगा एक्स की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो एक्स आ जाएगी प्लस। मेरे प्यारे साथियों, आज का पहला इस कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। देखो, यदि मैं इसको तरीके से बेसिक से बच्चों की तरह लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा पुस्तकालय में यदि एक्स बुक्स हैं, 30% हिंदी की बुक्स हैं तो बची बुक्स 70%। कैसे लिखूंगा? फिर जो बुक्स बची उसमें से शेष का 60% यदि अंग्रेजी की है तो बची बुक 40%। फिर जो बुक बची फिर जो बुक बची उसका 35% यदि फ्रेंच है तो बची हुई बुक होंगी 65%। और ये टोटल बुक मेरे पास हुई 232639। एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्या मेरे प्यारे साथियों, 30% पुस्तकें हिंदी की, 30% का फ्रैक्शन जानते हो 3/10 होता है। 30% का फ्रैक्शन 3/10 होता है। 10 में से 3 बुक हिंदी की हैं, 7 ऐसे 60% होता है 3/5। 3/5 में बोलेंगे 5 बुक यदि टोटल बची हुई थी उसमें से यदि 3 बुक आपकी अंग्रेजी की हैं, बची हुई बुक है 2। 35% होगा 7/20 और 7/20 20 यदि आपकी 20 बुक बची हुई थी जिसमें 7 बुक यदि फ्रेंच की हैं, बची हुई 13। 20 में से 3 हिंदी हटाओ, 7 बची। 7 में से फिर इसको 5 कह रहा है और 5 में से 3 हटाओ, 2 बची। 20 में से 7 हटाओ, इनका गुणा जो मेरे पास है तो इनका गुणा हो गया, कितना हो गया? देखो 2 से काट दो, एक काम करो 5, 2 से यदि काट दे 5 बार तो ये मेरा बन जाता है 500 और ये 13 7 बन जाता है 91 की वैल्यू क्वेश्चन 2639 है। 91 की वैल्यू, तो मुझे बताओ 500 की वैल्यू क्या होगी? ध्यान दो, देखो ये तो करंट अफेयर में 9 बार, लास्ट में तो 9 आएगा और यहाँ यदि देखें 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 3 बार नहीं 2 बार ही कटेगा। या देखो 13 से काट दो, 13 7 91, 13 से काटो 13 दूनी 26, जीरो, 13 दूनी 26, जीरो, 13 3 40, 7 से काटो 7 दूनी 9 7 63, 29 गुणा 5 हो जाता है 14,500। क्या आपका आंसर ये है? कुछ समझ आया? तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक एग्जांपल और देख क्या कह रहा है। एक पुस्तकालय में 35% पुस्तकें हिंदी में है, शेष 30% अंग्रेजी में है, शेष 55% फ्रेंच में है और बची हुई बुक 5733 है। पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में। पुस्तकालय में कुल कितनी बुक्स हैं? एक वही कॉन्सेप्ट आप जो बचपन वाला है कि टोटल बुक्स एक्स में से 35% हटा दो तो बचेंगी 65%, फिर 30% हटा दो तो बचेंगी 70%, फिर क्या करें 55% हटा दो तो बचेंगी 45%। एक तरीका आपका बेसिक तरीका, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में मास्टरी कर लेते हैं कैलकुलेट करके, आप इसमें भी अपनी मास्टरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर जो तरीका बताते हैं वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है। दोस्तों, कुछ लोग अपने बेसिक तरीके में भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी स्पीड के साथ प्रैक्टिस करते हैं वो अपने तरीकों को बेस्ट बना लेते हैं। हाँ, कि आप अब टीचर्स के साथ जो तरीके पे मेहनत कर रहे हो और उस पे आपने उतनी एनर्जी और लगा दी, कंफर्म है या तो एनर्जी कम लगा रहे हो या फिर जो है उतनी एनर्जी लगा रहे हो जितने अपने तरीके पे लगा रहे थे,
तो फिर सुपर स्पीड से हो जाएगा। क्या कह रहा है, 35% बुक्स हिंदी में है, 35% सब्जेक्ट जानते हो 20, 7/20 होते हैं, तो 20 में से 7 बुक हटा दो, 13 बुक। 30% का मतलब अंग्रेजी में तो 30% हो गया, तो 30% होता है 3/10, तो 10 में से 3 हटा दो तो 7 हो जाएगी। बोलो ये से नो। 55% फ्रेंच में है, और 55% को यदि बोले तो 55/100 यानी 11/20, और 11/20 में से 20 में से 11 हटा दें तो बुक्स बची 9। इनका गुणा बना 4000, और इनका गुणा बना देखो 13 गुणा 7 गुणा 9। क्यों गुणा करें, ऐसा कैसा ही लिख लेते हैं क्योंकि ये तो आंसर है ही नहीं। तो अब जो दिया है वो लिखो 5733 डिवाइड बाई 13 गुणा 7 गुणा 9, और मल्टीप्लाई करना है 4000। काट दो, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 1 9 7 63 से काट दो कितनी बार, 7 बार, तो 7 चौक 28,000 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बात है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो आप कर सकते हैं, आपको होमवर्क के लिए छोड़ा जा रहा है, और इस क्वेश्चन को कमेंट जरूर करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान दो। x³ y² में x और y यदि 25% और 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी। ध्यान दो, कुछ नहीं करना, जैसे बार बार चेंज कर रहे थे। x³ क्या होता है, x गुणा x गुणा x गुणा y² क्या होता है, y गुणा y। x को 25% की कमी की 4 से 3, फिर 4 से 3, फिर 4 से 3, 20% होता है 5 से 4, फिर 5 से 4, तो ये इनका मान है x³ y²। तो ऐसे ही यहाँ गुणा कर लो, देखो 2 4 से 2 4 काट दो, तो 25 चौका आ गया 100, और 3 तिया तिया बन जाएगा 27, और 100 से 27 यदि किया कितना परसेंट कम हो जाएगा, वो आंसर है 73%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया, फिर 25% कम किया, फिर 25% बढ़ाया, शुद्ध वृद्धि कितनी है। एक तरीका है, ध्यान दो, पहले 30% बढ़ाया है, फिर 25% कम किया है, फिर 25% बढ़ाया है। एक तरीका है, इन दोनों में a+b/100 लगाओ, तो लिखोगे 30 माइनस 25। जब भी चेंज हो, रिजल्ट चेंज कितना आया निकालना हो तो ये कर सकते। जब भी रिजल्ट चेंज कितना है निकालना हो तो a+b/100 लगा सकते हो। दो में चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, a+b/100। जो पॉजिटिव है उसको प्लस लिख लो, जो नेगेटिव है उसको माइनस, प्लस a गुणा b बटा 100, तो ये बना 5, और ये बना माइनस का 25 या 75, 7.5, 4.25 आ गया क्या, सॉरी नहीं नहीं, ये बन गया 25 या 75, 75 मेरे पास यदि बन गया तो ये बन गया 7.5 में से घटाएंगे माइनस का 2.5 जो है वो आपका यहाँ आंसर आ गया। ठीक है, क्या बोलो बात। अब इसको जो है तीसरे के साथ लगा दो, प्लस का 25, दोनों का रिजल्ट माइनस है, उसको तीसरे के साथ लगा देंगे, 25 गुणा 25 बटा 100, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस, ये मेरे पास बना 22.5 प्लस का। इसको यदि मैं गुणा करके सोल्व करता हूँ, 25 25 कितना बनता है, 625। एक पे पॉइंट पहले, ये दो पे और हट गए, एक पे पॉइंट पहले, दो पे और आएगा, क्या 3 पे पॉइंट आ जाएगा क्या। तो क्या मैं कह सकता हूँ लगभग जो मेरा आंसर है वो 22% है। बोलो ठीक है, क्या बात।
और 22 प्लस में है या माइनस में है, तो आप बोलेंगे प्लस में है, तो 22 इंक्रीज हुआ, ऐसा कह सकते। पहली बार बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, तो दो में ए प्लस बी बाइंडेड से रिजल्ट इफेक्ट जो आ जाए उसके साथ नया रिजल्ट इफेक्ट लगाने के लिए फिर ये रिजल्ट आ गया और इसको ए प्लस बी बाइंडेड लगा दो। दूसरा तरीका क्या होता है, वही जो अपना तरीका था अभी कि 30% यानी 10 से 7 हो गया, 30% की वृद्धि, वृद्धि तो 10 से 13 हो जाएगा। 30% 3/10 होता ना, 30% 3/10 होता तो 10 से 13 हो गया। 25% की कमी तो 5 से, 25% 1/4, 25% 1/4 तो 4 से 3 हो गया, और 25% की वृद्धि तो 4 से 5 हो गया। बोलो ठीक है क्या बात? 5 से काट दो 2 बार, तो 16 दूनी 32 से आप बोलेंगे 13 3 39 हो गया। कितना बढ़ा? तो आप बोलेंगे 7। किस पर बढ़ा? 32 पर। गुणा कर दो 100 से। तो 32 से 39 यदि आपके पास हो तो कितना इंक्रीज हुआ, आपने समझा क्या, कैसे हुआ? एक बार मैं फिर बात करता हूं, देखो ध्यान दो। आपने कहा 30% 3/10, तो 10 से वस्तु की प्राइस हो गई 13। 30% 3/10 तो 10 से वस्तु की प्राइस 13। 25% की कमी, 25% 1/4, 25% 1/4, 4 से 3, फिर 25% की वृद्धि तो 4 से हो गया 5, 5 से काट दो 2 बार, तो 4 4 16 दूनी 32 और ये बन गया 39। तो 7/32 बढ़ा, 4 से काटो 25 बार और 4 से काट दो 8 बार, 25 7 175 को 8 से डिवाइड करें, प्लस में 22 आ रहा है, इसलिए बोलेंगे 22% इंक्रीज हुआ। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं? कुछ चेंजेज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंस आप पा रहे हैं कि तब तो आप इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहें, वरना इस चैनल को लीव कर दीजिएगा यदि आपको फायदा। कहीं भी मैं ऐसा नहीं करा, मेरे चैनल से किसी भी चैनल पे आप पढ़ रहे हो और उससे आपको यदि कुछ लाभकारी चीजें मिल रही हो जो लाइफ में काम आए, तो उस पे कंटिन्यू बना रहें, वरना जो है अनसब्सक्राइब कर दें, ताकि उस तरीके की आपकी लाइफ आए नहीं, सामने आए नहीं। ठीक है, तो यदि आपके लिए लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, वरना आपको पता ही क्या करना है। समझदार को सारा काफी। थैंक यू।